पार्ट 1, डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट। यह दुनिया तेजी से बदल रही थी। हर कोने में तकनीक की आवाज गूंज रही थी। लोग इंटरनेट से जुड़े हुए थे, लेकिन खुद से दूर होते जा रहे थे। इस नई दुनिया में ध्यान और फोकस एक विलासिता बन चुके थे। बड़ी कंपनियों के ऑफिस हों या स्टार्टअप्स के कोवर्किंग स्पेस, हर कोई प्रोडक्टिविटी की बात करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली गहराई से काम कैसे किया जाता है। वहीं इस शोरगुल भरी दुनिया में कुछ लोग थे जो चुपचाप अपना रास्ता बना रहे थे। वे लोग जो सोशल मीडिया के शोर से दूर गहराई से सोचते थे, जो एकाग्रता की ताकत को समझते थे। इन्हीं के लिए डीप वर्क एक मंत्र बनकर आया। कैल न्यूपोर्ट ने इस विचार को सिर्फ एक किताब में नहीं बांधा, बल्कि एक आंदोलन की तरह पेश किया। डीप वर्क यानी ऐसा गहन और फोकस्ड काम जो आपकी काबिलियत को नई ऊंचाई पर ले जाए। ऐसा काम जो आसान नहीं, लेकिन असाधारण हो। और इसकी शुरुआत होती है एक सरल से सवाल से: क्या आप वाकई ध्यान से काम करते हैं, या आपका दिन नोटिफिकेशन, ईमेल और छोटे छोटे टास्क्स में बिखर जाता है? कैल कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे कीमती हुनर है गहराई से सोचने की कला, और यह कला सीखी जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम शैलो वर्क यानी सतही काम को पहचानें। 100% फोकस के बिना किया गया काम, जिसमें बार बार रुकावटें आती हों, वह शैलो वर्क है। जैसे मीटिंग्स की भरमार, हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करना, बार बार मेल देखना, या एक साथ कई काम करने की आदत, ये सब हमारी एकाग्रता को तोड़ते हैं। और यही शैलो वर्क हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कैल कहते हैं, अगर आप रोज 8-10 घंटे शैलो वर्क करते हैं तो आप सिर्फ व्यस्त हैं, सफल नहीं। सच्ची सफलता तब आती है जब आप डीप वर्क करते हैं, जब आप एक कमरे में खुद को बंद कर घंटों तक बिना ध्यान भटकाए एक ही काम पर लगे रहते हैं। तब आपका दिमाग असली कमाल करता है। तब आप वही इंसान बनते हैं जिसे दुनिया जीनियस कहती है। कैल न्यूपोर्ट ने इस विचार को सिद्धांतों में बांटा। उन्होंने बताया कि डीप वर्क एक स्किल है और इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। यह कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, बल्कि एक रणनीति है। और सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने काम को 2 हिस्सों में बांटें, डीप वर्क और शैलो वर्क। अब सवाल है, कैसे पहचानें कौन सा काम डीप है और कौन सा शैलो? कैल का जवाब सीधा है। अगर कोई काम आपकी सोच, ध्यान और रचनात्मकता की सीमा को खींचता है और आपकी क्षमता को चुनौती देता है, तो वह डीप वर्क है। जैसे किसी जटिल समस्या को सुलझाना, या एक किताब लिखना, या एक नया कोड बेस डिजाइन करना, या शोध करना। इन कामों के दौरान आपका दिमाग पूरे सामर्थ्य से काम करता है। दूसरी तरफ शैलो वर्क ऐसे काम होते हैं जिनमें ज्यादा सोच की जरूरत नहीं होती, जैसे ईमेल भेजना, डेटा एंट्री करना, या कोई रिपोर्ट कॉपी पेस्ट करना। इनमें न तो आपकी क्षमता बढ़ती है, न ही आप कुछ नया सीखते हैं। इन कामों से आपका आउटपुट भले दिखे, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। इसलिए सबसे पहला कदम है डीप और शैलो वर्क के बीच फर्क पहचानना। दूसरा कदम, अपने दिन का डीप वर्क टाइम तय करना। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि उन्होंने अपने शेड्यूल में रोज 3 से 4 घंटे डीप वर्क के लिए सुरक्षित रखे। उनका नियम था, उस समय कोई इंटरनेट नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक लक्ष्य। इसे उन्होंने टाइम ब्लॉकिंग कहा। आपके दिन का हर हिस्सा एक ब्लॉक होता है, और हर ब्लॉक में एक काम। यह फ्री फ्लो वाला टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह आर्मी की तरह अनुशासित शेड्यूल है। और इसका असर चौंकाने वाला होता है, क्योंकि जब आप एक ही काम पर पूरी ऊर्जा लगाते हैं, तो आपका काम न सिर्फ तेज होता है, बल्कि गहरा भी। कैल इस तरह की डीप सेशंस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके थे। उन्होंने हार्वर्ड और MIT जैसे संस्थानों में जो काम किया, वह इसी गहराई का नतीजा था। लेकिन डीप वर्क सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं है। यह लेखक, कलाकार, कोडर, बिजनेस लीडर, हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि ध्यान की ताकत हर क्षेत्र में जादू करती है। अब सवाल आता है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? क्योंकि यह सबसे बड़ा दुश्मन है डीप वर्क का। कैल कहते हैं, सबसे पहले समझिए कि आपका दिमाग कितना नाजुक है। अगर आप हर 5 मिनट में एक डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहेंगे, तो आपका दिमाग शैलो मोड में फंसा रहेगा। इसलिए उन्हें चाहिए एक रणनीति,
डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी इस रणनीति का पहला नियम था। वर्क डीपली देन रेस्टफुली, यानी जब काम करो तो पूरी ताकत से और जब आराम करो तो गिल्ट के बिना। सोशल मीडिया के लिए समय तय करो, बार बार चेक मत करो। इंटरनेट का यूसेज सीमित करो। कैल एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने कई दिनों तक नो इंटरनेट बिफोर 5 PM नियम अपनाया, यानी दोपहर 5 बजे तक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं। इस एक नियम से उन्होंने 3 गुना ज्यादा गहराई से काम किया। और सबसे खास बात, उन्होंने डोंट यूज इंटरनेट टू एस्केप बोर्डम की शपथ ली, क्योंकि बोर्डम यानी खालीपन ही वो मौका है जब दिमाग गहराई में सोच सकता है। लेकिन अगर आप हर बार बोर होते ही फोन उठा लें तो दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कैल कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को हर डिस्कंफर्ट से तुरंत निकालते रहेंगे तो वह कभी डीप मोड में नहीं जाएगा। इसलिए डिस्कंफर्ट को झेलना भी डीप वर्क का हिस्सा है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, डीप वर्क करने के लिए आपको डीप लाइफ जीना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, लेकिन आपको अपने जीवन के पैटर्न्स बदलने होंगे। आपको यस कहना कम करना होगा। हर मीटिंग में जाना जरूरी नहीं, हर ईमेल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। आपको अपनी प्रायोरिटीज पहचाननी होंगी और फिर उसी अनुसार दिन की योजना बनानी होगी। कैल इसे रिचुअलाइज्ड स्केड्यूलिंग कहते हैं। हर दिन, हर हफ्ते की योजना, कब डीप वर्क करना है, कब रेस्ट लेना है, कब डिस्ट्रैक्शंस की अनुमति है, सब कुछ तय। जैसे एक योगी अपनी साधना का समय तय करता है, वैसे ही डीप वर्कर अपना स्केड्यूल बनाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट करती है। आपका दिमाग ट्रेंड हो जाता है, आपका ध्यान एक तलवार की तरह तेज हो जाता है और तब आप असाधारण काम करते हैं। एक समय की बात है, एक कंपनी में 2 लोग काम करते थे। दोनों ही पढ़े लिखे, समझदार और मेहनती थे। लेकिन एक समय बाद उनमें से एक तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसके प्रमोशन भी जल्दी हुए और उसका काम भी अलग स्तर पर नजर आने लगा। जब लोगों ने इस अंतर का कारण पूछा तो जवाब चौंकाने वाला था। वह व्यक्ति डीप वर्क करता था, वहीं दूसरा, जो दिन भर व्यस्त रहता था, शैलो वर्क में फंसा हुआ था। यह उदाहरण कोई कहानी नहीं, बल्कि कैल न्यूपोर्ट की किताब का जिंदा प्रमाण है। इसीलिए उन्होंने डीप वर्क को सुपर पावर ऑफ 21st सेंचुरी कहा। और आज के इस भाग में हम जानेंगे कैसे इस सुपर पावर को आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले कैल हमें रूल 1 वर्क डीपली के विस्तार में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति से हम गहरे काम नहीं कर सकते, हमें सिस्टम बनाना होगा, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, क्योंकि हमारा वातावरण हमारी आदतों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं तो आपको अपने वातावरण को डीप वर्क के अनुकूल बनाना होगा। इसके लिए कैल 4 फिलॉसफीज बताते हैं। पहली, मोनास्टिक फिलॉसफी। यह उन लोगों के लिए है जो खुद को पूरी तरह डीप वर्क के लिए समर्पित कर सकते हैं, जैसे लेखक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक साधक। वे शोरगुल से दूर अपने काम में गुम रहते हैं। दूसरी, बाइमोडल फिलॉसफी। इसमें व्यक्ति कुछ दिन या सप्ताह डीप वर्क के लिए अलग रखता है और बाकी समय शैलो काम करता है। जैसे कोई प्रोफेसर सेमेस्टर के दौरान पढ़ाता है, शैलो, और गर्मी की छुट्टियों में शोध करता है, डीप। तीसरी, रिदमिक फिलॉसफी। यह सबसे लोकप्रिय है। इसमें आप हर दिन एक ही समय डीप वर्क करते हैं, जैसे रोज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। जब दिमाग को आदत पड़ जाती है तो वह उस समय खुद ब खुद गहराई में उतरता है। चौथी, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। यह कठिन है। इसमें आप अपने स्केड्यूल में जब भी 1-2 घंटे का गैप मिले तुरंत डीप वर्क शुरू कर देते हैं, जैसे एक जर्नलिस्ट तुरंत किसी ब्रेकिंग न्यूज पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन यह तरीका सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बहुत अनुभवी और डिसिप्लिन्ड हैं। अब आप सोचिए, इन चारों में से आपके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा? कैल कहते हैं कि शुरुआत में रिदमिक फिलॉसफी सबसे सरल और कारगर होती है, क्योंकि यह कंसिस्टेंसी सिखाती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है रिचुअल्स एंड रूटीन्स। हर दिन का एक सेट पैटर्न होना चाहिए। आप कहां बैठेंगे, कितने बजे शुरू करेंगे, कितनी देर काम करेंगे और किसे डिस्टर्ब नहीं करना है, यह सब पहले से तय होना चाहिए। कैल बताते हैं कि उन्होंने एक नियम अपनाया था, डीप वर्क रिचुअल।
हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ डीप वर्क। कोई ईमेल नहीं, कोई मैसेज नहीं। यह नियम उनके सक्सेस का आधार बना और आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर आता है रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। जी हाँ, बोरियत को अपनाइए, क्योंकि जो व्यक्ति बोरियत से भागता है वह ध्यान से भी भागता है। हर बार जब आप खाली बैठते हैं और तुरंत मोबाइल उठाते हैं तो आप अपने ध्यान को कमजोर कर रहे होते हैं। कैल कहते हैं, बोर्डम इज द ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ फोकस। अगर आप बोरियत को सहन नहीं कर सकते तो आप गहरे सोचने के लायक नहीं बन सकते। इसलिए हर दिन कुछ समय बिना फोन, बिना स्क्रीन बिताइए। बस बैठिए और सोचिए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन यही असली अभ्यास है। इसके बाद आता है रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। कैल यहां कोई कठोर निर्णय लेने को नहीं कहते। वे कहते हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग एक टूल की तरह कीजिए। अगर वह आपके लक्ष्य में मदद करता है तो रखिए, नहीं करता तो हटाइए। मतलब यह कि ब्लाइंडली हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने की जरूरत नहीं। इवैल्यूएट कीजिए, क्या यह आपका समय और ध्यान खा रहा है या वाकई आपको वैल्यू दे रहा है। कैल इस प्रोसेस को कहते हैं क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। कोई भी टूल तब तक इस्तेमाल न करें जब तक वह आपके मिशन में योगदान न दे। इसलिए अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है तो बोल्ड डिसीजन लीजिए और उसे क्विट करिए। आप पाएंगे कि आपके दिन में 2-3 घंटे फ्री हो जाते हैं और यही समय डीप वर्क के लिए वरदान बन सकता है। अब आते हैं रूल 4, ड्रेन द शैलोज। इसका अर्थ है अपने शैलो कामों को कम करना। हर दिन के काम को एनालाइज कीजिए। कितना समय डीप वर्क में गया, कितना शैलो वर्क में। फिर शैलो कामों को या तो हटाइए या आउटसोर्स करिए, या फिर उन्हें सीमित समय में समेट दीजिए। जैसे ईमेल सिर्फ दिन में 2 बार देखिए, मीटिंग्स के लिए 1 दिन तय कीजिए। कोई भी काम जो आपकी थिंकिंग पावर का उपयोग नहीं करता, उसे मिनिमाइज करिए। कैल यहां एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है आप तय करते हैं कि आप दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे और उन्हीं 8 घंटों में अपना सब कुछ समेट लेंगे। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि डेडलाइन प्रेशर में आपका दिमाग तेजी से काम करता है। अब बात करते हैं अटेंशन रेजिड्यू की। जब आप बार बार एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं, जैसे ईमेल, फिर रिपोर्ट, फिर मैसेज, तो आपका ध्यान पूरी तरह से किसी एक काम में नहीं लग पाता। हर बार जब आप स्विच करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान पीछे छूट जाता है। इसे ही अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं और यही रीजन है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। इसलिए डीप वर्क तभी होता है जब आप लॉन्ग अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक में काम करें, कम से कम 90 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन। तभी असली परिणाम मिलता है। कैल कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ध्यान ही नया धन है और जिस व्यक्ति के पास ध्यान की ताकत है वही भविष्य में सफल होगा। अब सवाल आता है, क्या डीप वर्क से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है? उत्तर है बिल्कुल, क्योंकि जब आप लगातार एक ही विषय पर सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क उसकी गहराई में उतरता है। वह नए कनेक्शंस बनाता है, नए आइडियाज जन्म लेता है और तब आप वही बनते हैं जिसे लोग जीनियस कहते हैं। आइंस्टाइन, न्यूटन और J.K. रॉलिंग जैसे लोगों ने गहराई में जाकर ही असाधारण रचनाएं की। उनके पास भी उतना ही समय था जितना हमारे पास है, पर उन्होंने डिस्ट्रैक्शन नहीं चुना, उन्होंने डेप्थ चुनी। कैल कहते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको अपने दिन को रीडिजाइन करना होगा, डिस्ट्रैक्शन हटाना होगा, शेड्यूल फिक्स करना होगा और गहराई में काम करने की आदत डालनी होगी। धीरे धीरे आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा। फिर आप हर दिन का 3-4 घंटे डीप वर्क के लिए निकाल सकेंगे और यही समय आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सफलता को अगले स्तर पर ले जाएगा। समय बीत रहा था, लेकिन दुनिया पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो चुकी थी। हर जगह शोर था, ऑफिस में मीटिंग्स का शोर, घर में मोबाइल की घंटियों का शोर और दिमाग में विचारों का शोर। इस शोर के बीच कोई अगर शांति से बैठा था तो वह डीप वर्क करने वाला इंसान था। कैल न्यूपोर्ट बार बार यही बात दोहराते हैं, ध्यान की दुनिया में ध्यान देने वाले ही जीतेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ध्यान टिकता कैसे है। ध्यान सिर्फ मस्तिष्क की शक्ति नहीं है, यह अभ्यास की उपज है। कैल कहते हैं कि फोकस एक मांसपेशी की तरह है।
जैसे जिम में हम मसल बिल्ड करते हैं, वैसे ही अभ्यास से ध्यान की ताकत बढ़ती है। और यह अभ्यास शुरू होता है स्केड्यूल एवरी मिनट की आदत से। हर दिन की शुरुआत में बैठ जाइए, अपना दिन 30-30 मिनट के ब्लॉक्स में बांटिए। हर ब्लॉक में लिखिए कि आप क्या करने वाले हैं और फिर वैसा ही करिए। शुरुआत में यह उबाऊ लगेगा, थोड़ा टाइट भी लगेगा, लेकिन यही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। कैल कहते हैं, जब आप बिना प्लान के दिन शुरू करते हैं तो आपका समय शैलो कामों में चला जाता है, लेकिन जब आपका समय स्केड्यूल्ड होता है तो आपका ध्यान नेचुरली गहराई की ओर मुड़ता है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प तकनीक की, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। यह मेडिटेशन थोड़ी अलग है। इसमें आपको बैठकर आंखें बंद करके सांस नहीं देखनी है, बल्कि आपको चलना है, टहलते हुए सोचना है। कैल कहते हैं कि जब आप चल रहे हों, जैसे पार्क में या किसी शांत जगह पर, तो अपने दिमाग में एक जटिल समस्या को पकड़िए और उसी पर लगातार सोचते रहिए। यह आसान नहीं है, क्योंकि बीच बीच में दिमाग भटकेगा, लेकिन जब आप बार बार खुद को उसी मुद्दे पर लौट आते हैं तो आप ध्यान को कंट्रोल करना सीखते हैं। और यही अभ्यास डीप वर्क के दौरान काम आता है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन से आपके विचार गहरे होते हैं, आपका ब्रेन कनेक्शंस बनाने लगता है और समाधान खुद ब खुद सामने आता है। अब आते हैं एक और क्रांतिकारी विचार पर, बी लेजी। जी हां, कैल कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ काम करने की बात नहीं है, यह आराम करने की कला भी सिखाता है। क्योंकि अगर आप हर समय काम में डूबे रहेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा। थका हुआ दिमाग न गहराई से सोच सकता है, न रचनात्मक हो सकता है। इसलिए हर दिन अपने लिए शट डाउन टाइम तय करिए। एक निश्चित समय के बाद लैपटॉप बंद, फोन साइलेंट, कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। इससे आपका दिमाग रिचार्ज होता है और अगली सुबह आप ज्यादा क्लैरिटी और फोकस के साथ डीप वर्क कर सकते हैं। कैल ने इसे शट डाउन रिचुअल कहा। हर दिन के अंत में वह अपने सारे कामों की एक लिस्ट चेक करते थे, देखते थे क्या बचा है, क्या अगले दिन पर टाला जा सकता है, और फिर जोर से कहते, शट डाउन कंप्लीट। यह एक संकेत होता था कि अब दिमाग काम से बाहर निकल जाए। यह छोटा सा रिचुअल उनका ब्रह्मास्त्र था ध्यान को बनाए रखने का। अब बात करते हैं कैसे डीप वर्क हमें प्रोफेशनल वर्ल्ड में आगे बढ़ाता है। कैल बताते हैं कि इस तेजी से बदलती दुनिया में दो ही तरह के लोग सफल होंगे। पहले, जो जटिल चीजें जल्दी सीख सकते हैं, और दूसरे, जो गहराई से डिस्ट्रैक्शन के बिना काम कर सकते हैं। बाकी सब धीरे धीरे इरेलेवेंट होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि तकनीक हर दिन कुछ नया ला रही है। जो सीखने में धीमे हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और जो सतही काम में फंसे हैं उन्हें मशीनें रिप्लेस कर रही हैं। इसलिए फ्यूचर बिलोंग्स टू द डीप वर्कर्स। अब सवाल आता है, डीप वर्क की शुरुआत कैसे करें? कैल एक सुझाव देते हैं, 30 डेज डीप वर्क चैलेंज। आप 30 दिनों के लिए तय करें कि हर दिन कम से कम 2 घंटे डीप वर्क करेंगे। सोशल मीडिया को पॉज पर रखेंगे, फोन को फ्लाइट मोड में रखेंगे काम के समय। हर दिन अपने डीप वर्क टाइम को ट्रैक करेंगे, जैसे एक डायरी में टिक करना। और सबसे जरूरी, शैलो कामों को ना कहना सीखेंगे। ये 30 दिन आपकी आदतों को बदल देंगे। आपका मस्तिष्क गहराई में उतरने लगेगा, आपके काम का स्तर ऊंचा होगा, और फिर आप कभी शैलो कामों से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अब बात आती है डीप वर्क को सस्टेनेबल बनाने की, क्योंकि बहुत बार लोग शुरुआत में उत्साह से डीप वर्क करते हैं, लेकिन फिर वापस डिस्ट्रैक्शन में लौट जाते हैं। इससे बचने के लिए कैल कहते हैं, मेक डीप वर्क योर आइडेंटिटी, यानी खुद से कहिए, मैं एक डीप वर्कर हूं। जब यह आपकी पहचान बन जाती है तो आप उसे निभाने के लिए नेचुरली प्रयास करने लगते हैं। जैसे अगर आप खुद को लेखक मानते हैं तो हर दिन लिखना आपका स्वभाव बन जाता है। वैसे ही अगर आप खुद को डीप थिंकर या डीप क्रिएटर मानते हैं तो आप हर दिन गहराई से सोचने और काम करने लगते हैं। अब बात करते हैं डीप वर्क कल्चर की। अगर आप किसी टीम या संस्था में काम करते हैं तो आप चाहेंगे कि बाकी लोग भी डीप वर्क को अपनाएं। इसके लिए कैल कुछ सुझाव देते हैं। मीटिंग्स को कम करें, और अगर जरूरी हो तो 15 मिनट की स्टैंड अप मीटिंग करें। ईमेल कम करें, और जब करें तो क्लियर और डायरेक्ट हों। स्लैक जैसे टूल्स को समयबद्ध रूप से चेक करें, हर 2-3 घंटे में एक बार, ना कि लगातार। वीकली डीप आवर्स फिक्स करें,
जैसे हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 9 से 12 डीप वर्क ओनली। टीम में डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स बनाएं, ऐसे कमरे या समय जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। इन छोटे छोटे बदलावों से पूरा ऑफिस डीप वर्क कल्चर की ओर बढ़ सकता है और तब आउटपुट, क्रिएटिविटी और क्वालिटी सभी स्तरों पर बेहतर होती है। अब एक बहुत जरूरी विषय, कैसे डीप वर्क से पर्सनल लाइफ भी बेहतर होती है। कैल बताते हैं कि जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका काम कम समय में ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसका सीधा असर यह होता है कि आपके पास पर्सनल लाइफ के लिए ज्यादा समय होता है। आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, सो सकते हैं और असली जीवन को जी सकते हैं। यही तो अल्टीमेट सक्सेस है, कम समय में गहरा काम और ज्यादा समय मीनिंगफुल जीवन के लिए। और डीप वर्क यही संभव बनाता है। हर महान कार्य के पीछे एक बात सामान्य होती है, एकाग्रता। गहराई से किया गया, सतह से परे जाकर किया गया, पूरी चेतना से किया गया कार्य, यही डीप वर्क की आत्मा है। कैल न्यूपोर्ट बार बार यही समझाते हैं कि सफलता का रहस्य मात्रा में नहीं, गुणवत्ता में है। और गुणवत्ता तब आती है जब ध्यान बंटा ना हो। इसलिए वे कहते हैं, केवल व्यस्त होना पर्याप्त नहीं है। आप क्या बना रहे हैं, कितनी एकाग्रता से बना रहे हैं, वही आपकी असली कीमत तय करता है। अब मान लीजिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, दिन भर 10-12 घंटे काम करना, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन देखना और अंत में थक कर चिड़चिड़ा होना। दूसरा, हर दिन 3 से 4 घंटे बिना किसी रुकावट के गहराई से काम करना और बाकी दिन आराम से बिताना। कौन सा बेहतर है? जाहिर है दूसरा। और यही डीप वर्क का उद्देश्य है, कम समय में उच्च परिणाम देना। कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि डीप वर्क की ताकत तब सबसे ज्यादा नजर आती है जब हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जैसे किताब लिखना या कोई कोड बेस्ड डिजाइन करना या रिसर्च पेपर तैयार करना या बिजनेस प्लान बनाना। इन कामों में गहराई जरूरी होती है, लेकिन अक्सर लोग इन्हें शैलो तरीके से करते हैं। एक बार में 10 मिनट, फिर कोई कॉल आ गया, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर थोड़ा काम, फिर ईमेल। इस तरह काम महीनों खिंच जाता है और क्वालिटी भी गिरती है। कैल कहते हैं, गहराई से काम करो तो 1 हफ्ते में वह कर सकते हो जो औरों को महीनों लगता है। अब वो हमें बताते हैं लीड मेजर्स की ताकत। लीड मेजर्स यानी ऐसे काम जिनसे परिणाम प्रभावित होता है। जैसे अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो लीड मेजर होगा कि आप रोज कितनी कैलोरी ले रहे हैं। डीप वर्क में लीड मेजर है, आप हर दिन कितने घंटे डीप काम कर रहे हैं। इसीलिए कैल कहते हैं, हर दिन का हिसाब रखो। एक नोटबुक या ऐप में लिखो, आज मैंने कितने घंटे डीप काम किया। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और जहां अवेयरनेस है वहीं सुधार संभव है। इसके साथ ही कैल हमें लैग मेजर्स से सावधान करते हैं। लैग मेजर्स वे होते हैं जो परिणाम को दर्शाते हैं, जैसे कितना काम पूरा हुआ, कितनी इनकम हुई, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े। लेकिन इन पर नियंत्रण नहीं होता। आप केवल प्रोसेस पर ध्यान रख सकते हैं। प्रोसेस है रोज डीप वर्क करना, रिजल्ट अपने आप आएगा। अब बात करते हैं डीप वर्क वर्सेस रिएक्टिव वर्क की। रिएक्टिव वर्क वो होता है जहां आप दूसरों के अनुसार काम करते हैं। किसी का मेल आया, आपने जवाब दिया। किसी ने कॉल किया, आपने उठाया। कोई टास्क आया, आपने शुरू कर दिया। इसमें आपकी कोई योजना नहीं होती, आप बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। कैल कहते हैं, अगर आपका पूरा दिन रिएक्टिव वर्क में चला गया तो आप दूसरों की प्राथमिकताओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन डीप वर्क प्रोएक्टिव होता है। आप तय करते हैं कि क्या जरूरी है, आप योजना बनाते हैं, आप खुद के काम के मालिक बनते हैं और यही आज की दुनिया में आपको सबसे अलग बनाता है। अब कैल हमें एक और अनमोल विचार देते हैं, अटेंशन इज फाइनाइट। हमारा ध्यान सीमित है। अगर आप हर छोटी चीज पर ध्यान देंगे तो बड़ी चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ध्यान के लिए बाउंड्रीज बनाओ। ऑफिस में शैलो कामों का एक टाइम ब्लॉक बनाओ, जैसे हर दिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक शैलो वर्क। बाकी समय डीप काम के लिए सुरक्षित रखो। इससे आपका ध्यान बंटेगा नहीं। अब हम आते हैं एक और दिलचस्प विचार पर, द 4DX फ्रेमवर्क। यह फ्रेमवर्क डीप वर्क को रोजमर्रा की आदत में बदलने का तरीका देता है। इसमें 4 डिसिप्लिन्स होते हैं। पहला,
फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट, यानी अपने जीवन के सबसे जरूरी लक्ष्य को पहचानो। वही आपका डीप वर्क क्षेत्र होना चाहिए, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। दूसरा, एक्ट ऑन लीड मेजर्स। जैसा पहले बताया, हर दिन डीप वर्क के घंटे गिनो। तीसरा, कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड, यानी अपना डीप वर्क ट्रैक करो, व्हाइट बोर्ड पर, नोटबुक में या ऐप में। हर दिन टिक करना, यह आपको प्रेरित करता है। चौथा, क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हर हफ्ते खुद से पूछो, इस हफ्ते मैंने कितना डीप वर्क किया, कहां भटका, क्या सुधारा जा सकता है। यह एक तरह का वीकली रिव्यू होता है जिससे आप लगातार बेहतर होते जाते हैं। कैल कहते हैं कि अगर आप इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो आपकी डीप वर्क की क्षमता चमत्कारी रूप से बढ़ती है। अब बात आती है डीप वर्क की सस्टेनेबिलिटी की। कई लोग शुरू में जोश से डीप वर्क शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पिछली आदतों में लौट जाते हैं। कैल इसका समाधान भी बताते हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप खुद को एक डीप वर्कर मानो, एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका है, जिसकी पहचान ही है क्लैरिटी, फोकस और डेप्थ। जब यह आपकी सोच में बैठ जाती है तो आप वैसा ही जीवन जीने लगते हैं, और तब गहराई आपकी आदत बन जाती है, मजबूरी नहीं। फिर कार्ल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, एक लेखक का जिसने हर साल 3 किताबें लिखी। वह दिन में सिर्फ 4 घंटे लिखता था, लेकिन पूरी तरह फोकस के साथ। वह कहीं भी जाता, होटल, ट्रेन, लाइब्रेरी, बस लैपटॉप खोलता और डीप वर्क में उतर जाता। उसने बताया, जब सब डिस्ट्रैक्शन में उलझे थे, मैं गहराई में उतरा। कैल यही बात हम सभी से कहते हैं, डीप वर्क इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप वो जीवन जीना चाहते हैं जिसमें संतोष, सफलता और संतुलन हो, तो डीप वर्क ही रास्ता है। और वह रास्ता आज से शुरू हो सकता है। बस आपको पहला कदम लेना है। अपने दिन के पहले घंटे को डीप वर्क के नाम करना है। एक डायरी लेना है और उसमें लिखना है, आज मैंने कितना डीप काम किया। धीरे धीरे यह एक शक्ति बन जाएगी, एक आदत बन जाएगी और फिर एक पहचान बन जाएगी। आप सुन रहे थे डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल कीताबोन की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज के बाकी भाग भी जरूर सुनें, और अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो अगला भाग यहीं मिलेगा। कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए किताबोन की आवाज, पार्ट 2, डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट। सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है तब सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। वैसे ही जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब ध्यान सबसे तेज होता है। कैल न्यूपोर्ट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सुबह के पहले 3 घंटे ये आपके दिन के सबसे कीमती पल हैं। अगर आपने ये गहराई से जिए तो पूरा दिन सफल हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं देखते, कोई मेल नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांति। आप एक गिलास पानी लेते हैं, 5 मिनट सांसों पर ध्यान देते हैं और फिर सीधे अपने डीप वर्क जोन में प्रवेश करते हैं। कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस आप और आपका सबसे जरूरी काम। यह शुरुआत आपको सुपर ह्यूमन बना सकती है। कैल कहते हैं कि इस तरह के डीप मॉर्निंग्स ही क्रिएटिव एक्सेलेंस का आधार होती है। अब वह हमें एक और रहस्य बताते हैं, डीप वर्क और फ्लो स्टेट के बीच का संबंध। फ्लो वो अवस्था है जहां व्यक्ति समय का भान खो देता है। वह पूरी तरह काम में डूब जाता है, हर चीज स्वाभाविक होती जाती है, आइडियाज अपने आप आने लगते हैं, सारे उत्तर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। यह स्थिति तभी आती है जब आप लंबे समय तक एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी डीप वर्क से ही फ्लो जन्म लेता है। इसलिए हर दिन एक ऐसा समय तय करें जो अनइंटरप्टेड हो, कम से कम 90 मिनट। जितना लंबा सेशन होगा उतनी गहराई में आप उतर पाएंगे और वहीं से फ्लो स्टेट पैदा होगी। अब सवाल आता है, इंटरप्शन से कैसे बचें, क्योंकि यही सबसे बड़ा बाधक है गहरे काम का। कैल बताते हैं कि इंटरप्शंस 2 तरह के होते हैं, बाहरी और अंदरूनी। बाहरी जैसे फोन कॉल, मैसेज, ईमेल और अचानक आ जाने वाले लोग, और अंदरूनी जैसे बेचैनी, बोरियत, कुछ और करूं वाली सोच। बाहरी इंटरप्शन से बचने के लिए
आपको एनवायरनमेंट कंट्रोल करना होगा। फोन साइलेंट करें, ईमेल नोटिफिकेशंस बंद करें, लोगों को बता दें कि आप डीप वर्क कर रहे हैं, डिस्टर्ब न करें और अंदरूनी इंटरप्शन से बचने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हर बार जब ध्यान भटके तो वापस लाएं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही अभ्यास आपको ध्यान का उस्ताद बनाएगा। कैल इस कला को कहते हैं अटेंशन ट्रेनिंग। अब एक और गहरा विचार, डीप वर्क और मीनिंग के बीच का संबंध। कैल बताते हैं कि जो लोग डीप वर्क करते हैं उनका काम न सिर्फ उत्कृष्ट होता है, बल्कि उन्हें उससे आत्मिक संतोष भी मिलता है। क्यों? क्योंकि गहराई में काम करने से व्यक्ति अपने काम से जुड़ता है। उसे महसूस होता है कि वह कुछ सार्थक कर रहा है, चाहे वह एक कोट लिख रहा हो या कोई कविता या कोई चित्र। अगर वह ध्यानपूर्वक कर रहा है तो उसमें अर्थ छिपा होता है। इसलिए डीप वर्क सिर्फ सक्सेस नहीं देता, यह मीनिंग भी देता है। कैल इसे द डीप लाइफ कहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होते हैं, जिसमें आप अपने समय के मालिक होते हैं, जिसमें आप रोज कुछ रचते हैं जो आपके आत्मा से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ बदलाव की कहानी। कैल एक युवा इंजीनियर का जिक्र करते हैं जिसने डीप वर्क को अपनाया। शुरुआत में वह हर दिन 10 घंटे काम करता था, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं थी। उसने किताब पढ़ी और अगले 3 महीने तक हर दिन सुबह 8 से 11 डीप वर्क किया। सिर्फ वही काम किया जो असली मूल्य पैदा करता था। 3 महीने में उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने उसकी कंपनी की डायरेक्शन ही बदल दी। वह कहता है, मैंने उतना नहीं किया जितना गहराई से किया। यही डीप वर्क की ताकत है। अब कैल हमें सिखाते हैं कैसे डीप वर्क को जीवन का हिस्सा बनाएं। पहला नियम, डिजिटल मिनिमलिज्म, यानी टेक्नोलॉजी का सीमित सोच समझकर उपयोग। हर ऐप, टूल, वेबसाइट से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरी प्रोडक्टिविटी और संतोष में योगदान दे रहा है? अगर जवाब नहीं है तो हटाइए। फिर चाहे वह कोई गेम हो, न्यूज ऐप हो या सोशल मीडिया। कैल ने खुद 30 दिन तक सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी। उन्होंने पाया कि उनका ध्यान, आत्मविश्वास और रचनात्मकता तीनों वापस लौट आए। दूसरा नियम, वीकली प्लानिंग। हर हफ्ते रविवार को बैठिए, अपना अगला सप्ताह प्लान कीजिए। कौन से काम डीप हैं, किसे शैलो टाइम में रखना है, कितने घंटे डीप वर्क के लिए निकाल सकते हैं। इन्हीं सवालों से वीक का ब्लूप्रिंट बनाइए। तीसरा नियम, शट डाउन कंप्लीट। हर दिन एक समय तय करें जब काम बंद करना है। फिर काम की सूची देखिए, जो अधूरा है उसे अगले दिन शिफ्ट करें और खुद को अलाउड बोलिए, शट डाउन कंप्लीट। यह एक संकेत है आपके मस्तिष्क के लिए, अब विश्राम शुरू। यह प्रक्रिया आपकी मानसिक शांति और रात की नींद दोनों की रक्षा करती है। चौथा नियम, सिंगल टास्किंग। एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग इल्यूजन है। यह ध्यान को बांटता है, गहराई को मिटाता है। आप सोचते हैं कि आप प्रोडक्टिव हैं, लेकिन आप बस सतह पर काम कर रहे होते हैं। कैल कहते हैं, जो लोग एक बार में एक चीज पर काम करते हैं वही सबसे तेज और उत्कृष्ट परिणाम देते हैं। पांचवा नियम, लोकेशन मैटर्स। आप जहां डीप वर्क करते हैं वह जगह सेक्रेड होनी चाहिए। एक कोना, एक टेबल, एक कमरा जो सिर्फ गहरे काम के लिए हो। वहां डिस्ट्रैक्शंस की अनुमति ना हो। धीरे धीरे वह स्थान खुद ब खुद आपकी डीप मोड को ट्रिगर करेगा। छठा नियम, एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत से भागना बंद कीजिए। जब दिमाग खाली हो उसे भरने के लिए तुरंत मोबाइल या स्क्रीन की तरफ मत भागिए। उसे सोचने दो, थोड़ा बेचैन होने दो। यही बेचैनी धीरे धीरे डीप थिंकिंग की आदत में बदल जाती है। कैल कहते हैं, बोर्डम इज द गेटवे टू ब्रिलियंस। अब अंत में बात करते हैं डीप वर्क की असली परीक्षा की। आप खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं हर दिन कम से कम 2 घंटे डीप वर्क कर पा रहा हूं? क्या मैं डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित कर पा रहा हूं? क्या मेरा काम मेरे आत्मिक और पेशेवर विकास में मदद कर रहा है? अगर जवाब हां है तो आप डीप लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। अगर नहीं तो आज ही शुरुआत करें। इस समर्पण से, इस अनुशासन से, इस क्लैरिटी से। यही वो रास्ता है जो आपको शोर से हटाकर शांति की ओर ले जाएगा, भीड़ से हटाकर पहचान की ओर ले जाएगा, व्यस्तता से हटाकर सार्थकता की ओर ले जाएगा और अंततः सतहीपन से गहराई की ओर। हर सुबह एक अवसर लेकर आती है,
एक नया दिन, एक नया मौका, खुद को बेहतर बनाने का, खुद से मिलने का। डीप वर्क इसी अवसर को पहचानने की शक्ति देता है। कैल न्यूपोर्ट हमें बार बार यह सिखाते हैं कि शोर भरी दुनिया में भीतरी शांति संभव है। बस जरूरत है निर्णय की, फैसला लेने की कि हम सुपरफिशियल नहीं, मीनिंगफुल जीवन जिएंगे। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेप्थ की। यह वह मानसिक अवस्था होती है जहां व्यक्ति का मस्तिष्क अपने पूरे सामर्थ्य के साथ किसी जटिल समस्या पर काम कर रहा होता है। डीप वर्क इसी कॉग्निटिव डेप्थ की कुंजी है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाकर एक ही काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तब मस्तिष्क अपने पूरे संसाधनों के साथ सक्रिय होता है। तब नए सिनेप्सिस बनते हैं, तब न्यूरॉन्स गहराई से जुड़ते हैं, तब ब्रेन रिवायरिंग होती है और यह रिवायरिंग ही आपकी स्किल और क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। कैल एक न्यूरोसाइंस रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें यह सिद्ध हुआ कि लगातार डीप वर्क करने वाले लोगों के दिमाग में ग्रे मैटर डेंसिटी अधिक होती है, यानी डीप वर्क आपके दिमाग की संरचना तक को बदल देता है। अब कल्पना कीजिए, हर दिन आप 3 घंटे डीप वर्क करते हैं। हर दिन आपका ब्रेन एक नई क्षमता सीखता है। हर दिन आप पहले से बेहतर होते हैं। अब सोचिए, 1 साल बाद आप कितनी ऊंचाई पर होंगे। कैल यही कहते हैं, डीप वर्क इज नॉट जस्ट अ हैबिट, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं अटेंशन रेजिड्यू पर एक बार फिर। हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान पिछले काम में छूट जाता है। इस रेजिड्यू के कारण अगला काम पूरी गुणवत्ता से नहीं हो पाता। इसलिए मल्टीटास्किंग नहीं, मोनोटास्किंग अपनाइए। हर काम को पूरा कीजिए, फिर अगला काम शुरू कीजिए। कैल इसे कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं, यानी जब दिमाग एक टास्क को क्लोजर देता है तभी अगले टास्क में पूरी तरह जुड़ सकता है। अब बात करते हैं डीप वर्क और डिसीजन फैटीग के संबंध की। हर दिन हम सैकड़ों निर्णय लेते हैं। क्या पहनना है, कौन सा मेल पहले पढ़ना है, किसे कॉल करना है, कहां से खाना मंगवाना है। हर छोटा निर्णय भी हमारी मेंटल एनर्जी खर्च करता है। कैल कहते हैं, अपने दिन को इस तरह डिजाइन करो कि कम से कम निर्णय लेने पड़े। सुबह की रूटीन फिक्स करो, खाने का प्लान बना लो, मेल चेक करने का समय तय कर लो। इससे आपका मस्तिष्क डिसीजन फटीग से बचा रहेगा और डीप वर्क के लिए ताजा ऊर्जा बनी रहेगी। अब आइए जानते हैं डीप वर्क रिचुअल्स को और विस्तार से। ये रिचुअल्स कोई आध्यात्मिक कर्मकांड नहीं है। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो डीप वर्क में उतरने से पहले आपको मानसिक रूप से तैयार करती हैं। जैसे एक खास कॉफी बनाना, उसी कुर्सी पर बैठना, एक विशेष प्लेलिस्ट चलाना या एक मोमबत्ती जलाना। इन संकेतों से आपका मस्तिष्क समझ जाता है अब गहराई में उतरने का समय है। कैल इसे साइकोलॉजिकल प्राइमिंग कहते हैं। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग की कला की। कैल हर दिन को ब्लॉक्स में बांटने की सलाह देते हैं। हर ब्लॉक में एक काम और उस समय सिर्फ वही काम। अगर कोई ब्लॉक बीच में टूट जाए तो उसे अगले ब्लॉक में दोबारा असाइन करें। इससे 2 बातें होती हैं, आप अपने समय के प्रति सजग रहते हैं और आपका दिन इंटेंशनल बनता है। अब एक और उपयोगी रणनीति, द चेन मेथड। हर दिन जब आप डीप वर्क करें तो कैलेंडर पर एक क्रॉस एक्स लगा दीजिए और हर दिन ऐसा करते रहिए। धीरे धीरे एक लंबी चेन बन जाएगी। फिर आपका लक्ष्य होगा इस चेन को न तोड़ना। यह तकनीक जेरी साइनफेल्ड जैसे महान लेखक इस्तेमाल करते थे और यही कंसिस्टेंसी डीप वर्क की नींव है। अब बात करते हैं डीप वर्क और इमोशंस के संबंध की। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं तो एक खास तरह की इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है। आपका मन शांत होता है, आपको पर्पस महसूस होता है। कैल कहते हैं, जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप न केवल प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन पाते हैं बल्कि आत्मिक संतोष भी। और यही संतोष वह है जिसकी तलाश में हर इंसान है। अब आते हैं एक आम समस्या पर, अगर मैं काम के समय डीप वर्क करूं तो शैलो काम कब करूं? कैल इसका उत्तर सरल देते हैं, हर दिन का 10-20% समय शैलो वर्क के लिए तय करें। जैसे दिन के अंत में 3-4 बजे के बीच। उस समय ईमेल, कॉल, छोटे टास्क निपटाएं, लेकिन उस समय डीप वर्क न करें। हर काम का अपना स्लॉट होना चाहिए, तभी ध्यान नियंत्रित रहेगा। अब कैल एक उदाहरण बताते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जिसने डीप वर्क के 4 प्रिंसिपल्स को अपनाया। उसने डिस्ट्रैक्शंस को सीमित किया, हर सुबह 2 घंटे अनइंटरप्टेड कोडिंग की,
हर शुक्रवार को प्रोग्रेस का रिव्यू किया। 3 महीने में उसने 6 महीने का काम कर डाला। उसका कहना था, मैंने काम नहीं बढ़ाया, फोकस बढ़ाया। यही डीप वर्क की सच्ची जीत है। अब कैल हमें एक चेतावनी भी देते हैं, बीवेयर ऑफ बिजीनेस। कई लोग बिजी दिखना पसंद करते हैं। किसी से मिलो तो कहते हैं बहुत बिजी हूं, लेकिन कैल कहते हैं बिजी होना काम करने का प्रमाण नहीं है, डीप वर्क करना असली उपलब्धि है। इसलिए बिजी बैज छोड़िए और फोकस क्राउन अपनाइए। अब अंत की ओर बढ़ते हुए कैल हमें याद दिलाते हैं कि डीप वर्क केवल एक किताब नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसी प्रणाली जो आपको न केवल सक्सेस देती है बल्कि पीस और प्राइड भी। जब आप अपने दिन की शुरुआत डीप वर्क से करते हैं तो दिन आपका होता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठते हैं तो आपकी सोच साफ होती है। जब आप सतह से गहराई में जाते हैं तो आपका काम एक रचना बन जाता है, और जब काम रचना बन जाए तो जीवन खुद एक कला बन जाता है। गहराई जीवन की वह सतह है जिसे छूना हर कोई चाहता है, लेकिन पहुंच वही पाता है जो ठहराव सीखता है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, दुनिया तेज हो गई है, लेकिन बुद्धिमानी का रास्ता अब भी धीमा है। जो लोग धीमे चलकर गहराई में उतरते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या डीप वर्क का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है? उत्तर है हां। कैल बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस का जरिया नहीं है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे आप जीवन के हर पहलू में अपना सकते हैं, चाहे रिश्ते हो, ध्यान हो या जीवन के बड़े निर्णय। जब आप पूरी उपस्थिति के साथ किसी चीज में होते हैं तब वह डीप हो जाता है। इसीलिए डीप वर्क को केवल ऑफिस या स्टडी डेस्क तक सीमित मत समझिए। यह एक माइंडसेट है जो हर बातचीत में, हर निर्णय में, हर अनुभव में झलक सकता है। कैल हमें एक पर्सनल अभ्यास सुझाते हैं, डीप कॉन्वर्सेशंस। हर दिन अपने किसी करीबी से एक ऐसी बातचीत कीजिए जिसमें कोई स्क्रीन ना हो, कोई व्यवधान ना हो, सिर्फ आप और सामने वाला व्यक्ति। यह एक सरल सी बात लग सकती है, लेकिन आज के समय में यह एक दुर्लभ अभ्यास है। जब हम एक दूसरे को पूरी उपस्थिति से सुनते हैं तो रिश्तों में भी गहराई आती है। अब बात करते हैं डीप वर्क और हेल्थ के संबंध की। कैल बताते हैं कि लगातार डिस्ट्रैक्शंस और मल्टीटास्किंग से मस्तिष्क पर तनाव बढ़ता है। एक अध्ययन के अनुसार फ्रीक्वेंट टास्क स्विचिंग करने वालों के कॉर्टिसोल लेवल्स अधिक होते हैं, जो तनाव का संकेत है। दूसरी ओर जो लोग डीप वर्क करते हैं उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा शांत रहता है, क्योंकि जब मस्तिष्क एक ही दिशा में बहता है तो वह स्वाभाविक रूप से सुकून पाता है। इसलिए डीप वर्क सिर्फ आउटपुट नहीं बढ़ाता, यह आपके मेंटल हेल्थ की भी रक्षा करता है। अब एक और सवाल, क्या डीप वर्क सबके लिए संभव है? कैल कहते हैं बिल्कुल, लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, साहस। क्योंकि गहराई में उतरने का मतलब है सतहीपन को छोड़ना, डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना, बिजी दिखने की दिखावा संस्कृति से बाहर आना। जब आप गहराई से काम करने लगते हैं तो आप भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। लोग कहेंगे, तू इतना चुपचाप क्यों हो गया? ऑनलाइन क्यों नहीं दिखता? मीटिंग में क्यों नहीं बैठता? कैल कहते हैं, उस वक्त डरो मत, क्योंकि हर महान बदलाव पहले असहज लगता है, लेकिन जब परिणाम दिखते हैं, क्लैरिटी, सक्सेस, फुलफिलमेंट, तब वही बदलाव आपकी पहचान बन जाता है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण रणनीति की, एग्जीक्यूशन क्लैरिटी। कैल बताते हैं कि अक्सर हम गहरे काम की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं होती कि क्या करना है। इसीलिए डीप वर्क की शुरुआत होती है। डिफाइन योर डीप वर्क गोल्स। हर हफ्ते 1 से 2 ऐसे लक्ष्य तय करो जिन्हें डीप वर्क से पूरा करना है, जैसे एक लेख लिखना, एक कॉन्सेप्ट समझना, एक स्किल सीखना, और फिर हर दिन वही एक लक्ष्य लेकर बैठो। फोकस बढ़ेगा, डायरेक्शन बनेगा और प्रोग्रेस दिखेगा। अब एक और प्रयोग, डीप वर्क रिट्रीट। कैल खुद महीने में एक बार 1 दिन के लिए खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस नोटबुक, पेन और एक शांत स्थान। वह उस दिन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करते हैं, भविष्य की योजनाओं पर विचार करते हैं या अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर गहराई से सोचते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, घर पर ही, एक शनिवार को, या किसी कैफे में या पार्क में। बस खुद से मिलिए। यह प्रैक्टिस आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। अब बात करते हैं डीप वर्क और आत्मनिर्भरता की।
कैल कहते हैं, जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप दूसरों पर कम निर्भर होते हैं। आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका काम गहराई से निकला है। आपके विचार मजबूत होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप वैलिडेशन के लिए सोशल मीडिया नहीं, खुद की संतुष्टि से जुड़ जाते हैं। यही होती है असली स्वतंत्रता। अब कैल हमें एक और धारणा से मुक्त करते हैं, 24/7 हसल। आज के दौर में ऐसा लगता है कि अगर आप हर वक्त काम में नहीं डूबे तो आप पीछे रह जाएंगे। कैल इस मिथक को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, वर्क डीपली देन डिस्कनेक्ट कंप्लीटली। जब डीप वर्क कर रहे हो तब पूरी एकाग्रता से, और जब विश्राम कर रहे हो तब गिल्ट के बिना। दोनों अवस्थाओं को सम्मान दो, क्योंकि वही संतुलन सफलता और स्वास्थ्य दोनों देता है। अब कैल एक नया मंत्र देते हैं, लेस बट बेटर। हर चीज करने की जरूरत नहीं, हर अवसर पकड़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ वही चुनो जो डीप है, सिर्फ वही करो जो अर्थ रखता है। बाकी सबको नो कहने की कला सीखो। यह मिनिमलिस्ट थिंकिंग ही डीप लाइफ का आधार है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए कैल हमें एक जीवन मंत्र देते हैं, योर वर्क इज अ क्राफ्ट। आपका काम एक शिल्प है, आप एक कारीगर हैं। हर दिन जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप अपने शिल्प को और निखारते हैं। जैसे बढ़ई लकड़ी को तराशता है, जैसे मूर्तिकार पत्थर से आकृति बनाता है, वैसे ही आप अपने ज्ञान, सोच और समय को तराशते हैं। धीरे धीरे आप उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां आपका काम आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। और तब आप केवल काम नहीं करते, आप कला रचते हैं। आप सुन रहे थे डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल कीताबोन की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज के बाकी भाग भी जरूर सुनें, और अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो अगला भाग यहीं मिलेगा। कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए कीताबोन की आवाज। पार्ट 3, डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट, एक गहरा जीवन वह होता है जिसमें सतह की चकाचौंध नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता होती है। कैल न्यूपोर्ट हमें लगातार यह याद दिलाते हैं कि शांति, सृजन और सफलता तीनों एक ही जड़ से उपजते हैं, और उस जड़ का नाम है ध्यान। डीप वर्क उस ध्यान को अभ्यास में बदलने का माध्यम है। अब जब हम इस विचार के इतने गहरे हिस्से में पहुंच चुके हैं, तब यह समझना जरूरी है कि गहराई की आदत कैसे बनी रहे। क्योंकि अक्सर शुरुआत में उत्साह होता है, हम 1-2 दिन डीप वर्क करते हैं, थोड़ी प्रगति भी होती है, लेकिन फिर पुरानी आदतें लौट आती हैं। डिस्ट्रैक्शंस, बोरियत, थकावट सब वापस आ जाते हैं। कैल कहते हैं, डीप वर्क इज नॉट अ हैक, इट्स अ लाइफस्टाइल। यह कोई टेम्परेरी ट्रिक नहीं, यह एक दीर्घकालिक सोच है। अब बात करते हैं कीस्टोन हैबिट्स की। यह ऐसी आदतें होती हैं जो बाकी सभी आदतों को प्रभावित करती हैं। डीप वर्क एक ऐसी ही कीस्टोन हैबिट है। जब आप इसे अपनाते हैं तो धीरे धीरे बाकी जीवन भी संगठित होने लगता है। आपका खान-पान सुधरता है, आपका सोने जागने का समय बेहतर होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी धुरी है जिस पर पूरा जीवन संतुलित हो सकता है। कैल बताते हैं कि हर व्यक्ति को एक डीप एंकर बनाना चाहिए, यानी एक ऐसा समय, एक ऐसी जगह या एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके लिए डीप वर्क की शुरुआत का संकेत बने। जैसे सुबह की चाय के बाद की 2 घंटे की सेशन, या हर दिन 10 बजे से 1 बजे तक का राइटिंग ब्लॉक, या शाम को पार्क में बैठकर प्लानिंग करना। यह एंकर आपको हर दिन गहराई में उतरने का रास्ता दिखाता है। अब एक और विचार, डीप वर्क और डिजिटल डिटॉक्स। कैल ने बार बार लिखा है कि स्मार्टफोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा साधन भी। यह हम पर निर्भर है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। डीप वर्क के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है अनियंत्रित डिजिटल उपयोग। हर 5 मिनट में फोन उठाना, हर घंटे में नोटिफिकेशंस देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते वक्त गंवा देना। कैल हमें एक प्रयोग करने को कहते हैं, फोन फ्री मॉर्निंग्स। हर सुबह उठने के बाद कम से कम 2 घंटे तक फोन दूर रखें, उसे साइलेंट रखें, प्रेफरेबली एयरप्लेन मोड में। उस समय का उपयोग डीप वर्क के लिए करें। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन तीसरे चौथे दिन आपको अपने ही ध्यान की ताकत का अनुभव होगा।
अब बात करते हैं वैल्यू बेस्ड टाइम एलोकेशन की। कैल कहते हैं समय की योजना उद्देश्य के अनुसार होनी चाहिए, न कि आदत या इम्पल्स के अनुसार। हर दिन पूछिए, मेरा सबसे बड़ा मूल्य क्या है? क्या आज मैंने उस मूल्य के अनुसार अपना समय बिताया? अगर आप राइटर हैं, क्या आपने लिखा? अगर आप कोडर हैं, क्या आपने अनइंटरप्टेड कोडिंग की? अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, क्या आपने स्ट्रैटेजी पर डीप थिंकिंग की? वैल्यू बेस्ड टाइम ही मीनिंगफुल प्रोडक्टिविटी लाता है। अब कैल हमें एक सवाल पूछने को कहते हैं, व्हाट वुड अ क्राफ्ट्समैन डू? यानी कोई कारीगर इस स्थिति में क्या करता? क्या वह जल्दी में होता? क्या वह हर 5 मिनट में अपने उपकरण बदलता? क्या वह बार बार लोगों से डिस्ट्रैक्ट होता? नहीं, वह गहराई से बैठता है, उपकरण को ध्यान से उठाता है, हर कट, हर रेखा को समर्पण से बनाता है। और यही तरीका डीप वर्क का है। आपका काम चाहे जो भी हो, एक क्राफ्ट है, उसके साथ वैसे ही पेश आइए जैसे कोई शिल्पकार अपने औजारों के साथ पेश आता है। अब कैल एक मानसिक परिवर्तन की बात करते हैं, फ्रॉम मैनेजर टू मेकर। आज की दुनिया हमें मैनेजर बनाना चाहती है, हर समय मेल चेक करने वाला, मीटिंग्स में बैठने वाला, शैलो टास्क्स करने वाला। लेकिन अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, एक किताब, एक कोड, एक बिजनेस, एक विचार, तो आपको मेकर माइंडसेट अपनाना होगा। आपको समय ब्लॉक करना होगा, आपको इंटरप्शन से लड़ना होगा, आपको एकांत को गले लगाना होगा, तभी आप कुछ असाधारण बना पाएंगे। अब बात करते हैं डीप वर्क और लेगेसी की। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह सोचता है, मैंने क्या छोड़ा? क्या मेरे काम में कोई गहराई थी? क्या मैंने सिर्फ समय बिताया या कोई अमिट छाप छोड़ी? कैल कहते हैं, डीप वर्क इज द पाथ टू लेगेसी। जो लोग गहराई से जीते हैं वही अमर काम करते हैं। उनका लिखा, उनका बनाया, उनका सोचा सालों तक लोगों को प्रभावित करता है। और यह प्रभाव किसी एक वायरल वीडियो से नहीं आता, यह आता है हर दिन के उस सन्नाटे से जहां वह व्यक्ति खुद को गहराई में खोजता है। अब कैल हमें अंतिम बार याद दिलाते हैं, क्लैरिटी इज रेयर, डेप्थ इज रेयरर। इसलिए अगर आप स्पष्टता चाहते हैं तो गहराई की ओर बढ़ें, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ें। बिजी दिखने की जरूरत नहीं, शैलो अचीवमेंट्स को ना कहें, इंस्टेड शांत बैठें, सोचें, एकाग्र हों। हर दिन थोड़ा थोड़ा डीप वर्क करें, धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेंड होगा, फिर वही गहराई आपकी पहचान बन जाएगी। और तब आप न केवल सफल होंगे बल्कि संतुष्ट भी। कभी कभी जिंदगी में असली प्रगति तब होती है जब हम तेज नहीं, गहरे चलते हैं। कैल न्यूपोर्ट बार बार यही बताते हैं, आज के जमाने में गति की नहीं, दिशा की जरूरत है। और सही दिशा केवल तभी मिलती है जब हम शोर से हटकर अपनी भीतरी आवाज को सुनना शुरू करते हैं। डीप वर्क उसी आवाज तक पहुंचने का रास्ता है। अब बात करते हैं डीप वर्क और रणनीतिक सोच के संबंध की। कैल बताते हैं कि जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप केवल काम नहीं करते, आप सोचते हैं। और सोच वह है जो किसी भी अच्छे निर्णय की नींव होती है। स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, क्लैरिटी, ये सब डिस्ट्रैक्शंस से नहीं, एकाग्रता से पैदा होते हैं। इसलिए जो लोग अपने करियर या बिजनेस में सही निर्णय लेना चाहते हैं, उन्हें डीप थिंकिंग के लिए समय निकालना ही होगा। कैल इसे हाई लेवल कॉग्निटिव वर्क कहते हैं, यानी ऐसा काम जो सोच, विश्लेषण और रचनात्मकता की ऊंचाइयों को छूता हो। अब कैल एक विशेष अभ्यास का सुझाव देते हैं, थिंकिंग टाइम। हर हफ्ते एक बार कम से कम 1 घंटा ऐसा समय निकालिए जिसमें आप सिर्फ सोचें। कोई टाइपिंग नहीं, कोई मेल नहीं, सिर्फ एक पेन और कागज, और अपने सामने एक बड़ा सवाल, जैसे मेरे अगले 6 महीने में सबसे जरूरी प्रोजेक्ट क्या है, या मेरी सबसे बड़ी बाधा क्या है, या मैं किसमें असाधारण बन सकता हूं। फिर उस पर सोचते रहिए। जैसे जैसे विचार आते जाएं, उन्हें लिखते जाएं। यह प्रक्रिया आपकी क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कई गुना बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं डीप वर्क और लीडरशिप की। कैल कहते हैं, एक अच्छा लीडर वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह जो सबसे गहराई से सोचता है। डीप वर्क से आप अपने डिसीजंस में डेप्थ ला सकते हैं। आप लोगों को सुपरफिशियल नहीं, मीनिंगफुल डायरेक्शन दे सकते हैं, और यही नेतृत्व का असली मापदंड है।
अब एक नया विचार, डीप वर्क और इनोवेशन। कैल बताते हैं कि हर ब्रेक थ्रू, हर बड़ा आविष्कार, हर नई खोज तभी हुई जब किसी ने अकेले शांत वातावरण में गहराई से सोचा। थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, इन सब के सबसे बड़े विचार भीड़ से दूर एकांत में जन्मे। आज अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, एक ऐप, एक किताब, एक समाधान, तो आपको भी डीप जोन्स में जाना होगा। इनोवेशन भीड़ में नहीं, ध्यान में पैदा होता है। अब आते हैं डीप वर्क और स्किल बिल्डिंग पर। आज के दौर में जो व्यक्ति तेजी से नई स्किल सीख सकता है, वही टिक सकता है, चाहे वह एआई हो, डेटा एनालिसिस, पब्लिक स्पीकिंग या कोडिंग। लेकिन स्किल्स केवल तब सीखी जा सकती हैं जब हम डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग करें। कैल इसे डिलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। हर दिन स्किल बिल्डिंग के लिए एक ब्लॉक निकालिए। उस समय मोबाइल, मेल्स, चैट्स सब बंद करिए और पूरी चेतना से सीखिए। हर सेशन के बाद रिफ्लेक्शन कीजिए, क्या नया सीखा, क्या सुधार करना है। इस प्रोसेस से आप महीनों का काम हफ्तों में कर सकते हैं। अब कैल एक अद्भुत युक्ति साझा करते हैं, वर्क लाइक टेडी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट अपने कॉलेज के दिनों में एवरेज स्टूडेंट माने जाते थे, लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हर दिन 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए तय किए और बाकी समय पूरी तरह नॉन एकेडमिक कामों में बिताया। उनका लक्ष्य था उन 2-3 घंटों में इतना कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ना कि बाकी छात्रों के 6 घंटे बराबर हों। इस प्रयोग ने उन्हें हार्वर्ड के टॉप स्टूडेंट्स में शामिल कर दिया। कैल कहते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर दिन एक टाइम ब्लॉक चुनिए और उसमें टेडी रूजवेल्ट की तरह फोकस कीजिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई चक्कर नहीं, सिर्फ 100% ध्यान। अब बात करते हैं डीप वर्क और सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब आप अपने काम को गंभीरता से लेते हैं, जब आप खुद से वादा निभाते हैं कि आप हर दिन गहराई से काम करेंगे, तो आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं। आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि भीतर से आवाज आती है, मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं। यह आत्मसंतोष आपको दूसरों के वैलिडेशन से मुक्त कर देता है। अब कैल एक डीप वर्क मैनिफेस्टो की बात करते हैं। वह कहते हैं, हर व्यक्ति को खुद के लिए एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। एक संकल्प जिसमें लिखा हो, मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठूंगा, मैं हर दिन कुछ समय गहराई से काम करूंगा, मैं शैलो टास्क्स को पहचानूंगा और सीमित करूंगा, मैं क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप को प्राथमिकता दूंगा, मैं डीप वर्क को सिर्फ आदत नहीं, जीवन शैली बनाऊंगा। इसे कहीं लिखकर अपने वर्क स्पेस पर लगाइए। हर दिन उसे पढ़िए। यह आपको याद दिलाएगा कि आप भीड़ से अलग रास्ता चुन चुके हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हुए कैल हमें डीप वर्क की अंतिम छवि दिखाते हैं। एक व्यक्ति बैठा है, सामने एक नोटबुक, एक लैंप की रोशनी, कमरे में सन्नाटा है, मोबाइल साइलेंट है, कोई विघ्न नहीं, और वह व्यक्ति पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा और पूरे समर्पण से एक नई रचना में डूबा है। वह कोडर हो सकता है, राइटर हो सकता है, थिंकर हो सकता है, या कोई आम इंसान जो कुछ असाधारण बना रहा है। कैल कहते हैं, यही डीप वर्क की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। और यह तस्वीर कोई कल्पना नहीं, यह आपका आने वाला कल हो सकता है। कुछ यात्राएं अंत के लिए नहीं होती, वे शुरुआत की ओर ले जाती हैं। डीप वर्क की यात्रा भी वैसी ही है। यह आपको सिर्फ किताब के आखिरी पन्ने तक नहीं लाती, यह आपको खुद के सबसे गहरे भाग से मिलाती है। कैल न्यूपोर्ट ने जो बीज इस पुस्तक में बोए हैं, वे केवल ज्ञान के नहीं हैं, वे चेतना के हैं। और अब इस अंतिम भाग में हम उस चेतना की परिपक्वता को देखेंगे। कैल हमें फिर याद दिलाते हैं कि डीप वर्क कोई ट्रेंड नहीं है, यह कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। यह एक दर्शन है, विचारों में गहराई लाने का, कार्य में उत्कृष्टता लाने का और जीवन में अर्थ खोजने का। अब प्रश्न है, क्या हम डीप वर्क को केवल पढ़ेंगे या उसे जिएंगे? क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब विचार व्यवहार में उतरता है। कैल बताते हैं, डीप वर्क तभी सफल होता है जब हम उसका अभ्यास एक प्रणाली के रूप में करें। इस प्रणाली के 5 स्तंभ हैं। पहला, क्लैरिटी। हर दिन यह जानना कि आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है और उसी पर ध्यान केंद्रित करना। यह स्पष्टता ही गहराई की पहली सीढ़ी है। दूसरा, बाउंड्रीज। अपनी ऊर्जा और ध्यान को व्यर्थ जाने से बचाने के लिए सीमाएं खींचना, मोबाइल का समय तय करना, नोटिफिकेशंस बंद करना।
लोगों से कहना, मैं अभी डीप वर्क में हूं। यह सीमाएं आपको स्वतंत्र बनाती हैं। तीसरा, रिदम। हर दिन एक समान अभ्यास, हर सुबह वही समय, वही स्थान, वही मनस्थिति। शुरुआत में यह कठोर लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। चौथा, रिव्यू। हर सप्ताह यह देखना कि आपने कितना डीप वर्क किया, क्या डिस्ट्रैक्शन हुआ, क्या सुधारा जा सकता है। यह आत्म जांच ही सुधार की जननी है। पांचवां, रिस्टोरेशन। डीप वर्क के बाद खुद को आराम देना, वॉक पर जाना, प्रकृति के बीच समय बिताना, परिवार से बात करना। यह रेस्टोरेशन अगली गहराई के लिए आपको तैयार करता है। अब कैल हमें एक और अद्भुत विचार देते हैं, सेक्रेडनेस ऑफ फोकस। वे कहते हैं, ध्यान एक पवित्र चीज है। यह केवल काम करने का जरिया नहीं, यह आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। जब आप पूरे मन से किसी कार्य में लगते हैं तो वह कर्म साधना बन जाता है। उस क्षण आप केवल काम नहीं करते, आप सृजन करते हैं, और सृजन में ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं डीप वर्क और उद्देश्य की। आज हर कोई पर्पस की तलाश में है। लोग पूछते हैं, मेरा उद्देश्य क्या है? कैल कहते हैं, उद्देश्य कोई आसमान से नहीं आता, उद्देश्य अनुभव और अभ्यास से बनता है। जब आप हर दिन गहराई से काम करते हैं, जब आप अपनी क्षमताओं को संपूर्ण रूप से लगाते हैं, तब आपका पर्पस खुद ब खुद प्रकट होता है। क्योंकि काम में जो अर्थ होता है वही जीवन में अर्थ बनता है। अब कैल हमें एक अंतिम अभ्यास बताते हैं, द डीप ईयर। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अगले एक वर्ष को डीप ईयर घोषित करते हैं। इस पूरे वर्ष आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का संकल्प लेते हैं। हर दिन डीप वर्क का अभ्यास करते हैं, हर महीने एक नई स्किल सीखते हैं, हर हफ्ते एक गहन सोच का सत्र करते हैं, हर रात विश्राम में खुद को शांत करते हैं, और हर सुबह क्लैरिटी के साथ उठते हैं। इस एक वर्ष में आप जितना बदलेंगे उतना शायद 10 साल में भी नहीं बदलते, क्योंकि डीप वर्क समय को संकेंद्रित करता है। आप जो एक साल में करते हैं वह औरों को दशक लगते हैं। अब अंत में कैल कहते हैं, डीप वर्क केवल दिमाग की ताकत नहीं, यह हृदय की सच्चाई भी है। यह हमें हमारे समय की कीमत समझाता है, यह हमें हमारी चेतना की शक्ति से जोड़ता है। यह हमें बताता है कि हम सुपरफिशियल नहीं, गहरे बन सकते हैं। हम रिएक्टिव नहीं, इंटेंशनल बन सकते हैं। हम भीड़ का हिस्सा नहीं, रचनाकार बन सकते हैं। इसलिए अगर आप इस किताब को बंद कर रहे हैं तो एक संकल्प के साथ बंद करें, संकल्प कि आप भी उस दुनिया का हिस्सा बनेंगे जो गहराई से बनती है, जहां शोर नहीं, स्पष्टता होती है, जहां जल्दबाजी नहीं, संतुलन होता है, जहां व्यस्तता नहीं, सृजन होता है, जहां सुपरफिशियलिटी नहीं, डेप्थ होती है। और उस दुनिया की ओर पहला कदम है आज का पहला आवर डीप और डिस्ट्रैक्शन फ्री बिताना। अब आप तैयार हैं, क्योंकि डीप वर्क अब आपके भीतर है। आप सुन रहे थे डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल कीताबोन की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज के बाकी भाग भी जरूर सुनें, और अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो अगला भाग यहीं मिलेगा। कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए सुनते रहिए किताबोन की आवाज।